वहाँ आज राम और सीता को वनवास भेजने की बात हो रही थी। वह इतने बड़े ज्ञानी, ऋषि और संत थे जो भविष्य को देख सकते थे, लेकिन जो डेस्टिनी में या विधि में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उसी से फ्यूचर या भविष्य की घटनाएं जुड़ी होती हैं। शायद राम खुद भी जानते थे कि क्या होने वाला है, लेकिन मनुष्य के रूप में जन्मे वो भगवान मनुष्य होने के या ह्यूमन होने के रूल्स या नियम निभा रहे थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब राम, लक्ष्मण, सीता वनवास की तरफ निकलने वाले थे। नमस्कार, रामायण आज के लिए मैं कविता पौडवाल आपका स्वागत करती हूँ। हम सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण की कहानी और उससे मिलने वाले मॉडर्न लेसन्स। इस पॉडकास्ट में मैं आपको मूल वाल्मीकि रामायण यानी ओरिजिनल रामायण की कहानी तो सुनाऊंगी, पर हम साथ मिलकर ये भी समझेंगे कि आज के लाइफ में इस रामायण का क्या रेलेवेंस है। आइए जानते हैं कि आज हम प्रभु श्री राम से क्या और क्यों सीख सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम। सुनिए रामायण आज के लिए कविता पौडवाल के साथ। राम के जाने के लिए सोने का रथ और सुंदर घोड़े मंगवाए गए। सीता के साथ 14 वर्षों तक पूरे पड़े इतने गहने कपड़े भेजे गए। ये सारा दृश्य किसी मूवी की सीन की तरह था, किसी बारात की तरह लग रहा था, लेकिन किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी। राम और सीता ने कौशल्या के पैर छुए। माँ ने अपनी बहू को गले लगाया और कहा, अच्छे बुरे दिनों में अपने पति का साथ मत छोड़ना। जब कठिनाई आती है तो हमें अपने लोगों की अच्छाई भी नजर नहीं आती। सुख सुविधाएं ना हो, शरीर को तकलीफ हो तो हम सही गलत सब भूल जाते हैं। हर समय अपने पति के साथ रहना और उस पर विश्वास रखना, वैसे ही वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। सीता ने उन्हें आश्वासन दिया कि अपने बड़ों से उन्होंने ऐसा ही सीखा है और वो हमेशा अपने पति की छाया बनकर रहेंगी, अपना धर्म निभाएंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी। सोचिए ना, जब डिस्कम्फर्ट होता है तो हम अपने नेचर से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या समय पर खाना ना मिले तो हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर लोगों की तरफ एकदम चेंज हो जाता है। यहाँ तो 14 वर्ष वनवास की बात थी। अपना नेचर, पेशेंस बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा। एनीवे, राम ने माँ कौशल्या से कहा, पिताजी की तरफ मन मैला मत करना। तुम देखो 14 वर्ष ऐसे निकल जाएंगे और हम सब फिर साथ रहेंगे। इसके बाद राम ने अपने पिता दशरथ की रानियों की ओर देखा। हर एक की आंखों में आंसू थे। राम ने हाथ जोड़कर उन सब से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और अपने पिता का ख्याल रखने को कहा। वो सारी रानियां राम को अपनी माँ कौशल्या की तरह ही पूजनीय थीं और उन्हें भी राम से उतना ही लगाव था। लक्ष्मण ने अपनी माँ सुमित्रा को गले लगाया और सुमित्रा उनसे बोली, लक्ष्मण, तुम्हें अपने बड़े भाई राम से बहुत प्रेम है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। अब तुम्हारा धर्म इनकी सेवा करना है, सुख दुख में इनके साथ रहना है, सबकी मदद करना, यज्ञ धर्म करना और वन में अपने शौर्य से लड़ना, यही रघुकुल की रीत है। अब राम तुम्हारे पिता की जगह है, सीता तुम्हारी माँ की जगह है, ये कभी मत भूलना। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए रामायण आज के लिए के पॉडकास्ट में, जहां हम श्री वाल्मीकि रामायण जी के साथ सफर करते रहेंगे। इस पॉडकास्ट को लिखा, नरेट और रिसर्च किया हुआ है मैंने, यानी कविता पौडवाल ने। इसका ट्रांसलेशन किया है श्रीमती प्रतिमा माणिक ने।
प्रोड्यूस किया है दीप्ति आहूजा ने और एडिटिंग और म्यूजिक दिया है सौरभ भोंजाल ने। फॉर अपडेट्स ऑन रामायण आज के लिए फॉलो HT Smartcast ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @kavita.paudwal पर पूछिए। और रामायण आज के लिए की पूरी सीरीज सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।